हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 73 को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एचपीजीके की एक एमसीक्यू बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 844। इन विच फॉर्म ऑफ मैरिज डज द विडो रीमैरी अकॉर्डिंग टू पंगवाल कस्टम। पंगवाल प्रथा के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह किस प्रकार का होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा तो वहां पर हमने मैरिज कस्टम ऑफ पंगवाल्स को डिस्कस किया था। वहां पर हमने तीन टाइप के मैरिज कस्टम को डिस्कस किया था। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला मैरिज कस्टम कौन सा था? पीटचुक। पीटचुक। और पीटचुक मैरिज कस्टम को ही हम क्या कहते हैं? चोरी। ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, ये किस तरह की मैरिज रहती थी? मैरिज बाय कैप्चर। शॉर्ट वर्ड आपने यहाँ पर याद रखना है, मैरिज बाय कैप्चर। सेकंड जो मैरिज कस्टम हमने डिस्कस किया था वो था डोगरी। डोगरी किस तरह का मैरिज कस्टम था? ये था मैरिज बाय एक्सचेंज। शॉर्ट वर्ड याद रख लो, एक्सचेंज। ठीक है। और तीसरा तरह का जो मैरिज कस्टम हमने वहां पर देखा था वो था टोपी लाना। टोपी लाना किस तरह का मैरिज कस्टम था? ये एक विडोरी मैरिज थी। ठीक है, विडो रीमैरिज। तो ये तीन मैरिज कस्टम्स हमने पंगवाल ट्राइब से देखे थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आए तो पीटचुक हमने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है, ये होता है मैरिज बाय कैप्चर। डोगरी होता है मैरिज बाय एक्सचेंज। और चोरी क्या होता है? पीटचुक का ही दूसरा नाम क्या है? चोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टोपी लाना। टोपी लाना क्या होता है? एक तरह का विडोरी मैरिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 845। हु पार्टिसिपेट्स इन गोइटर एंड लदारचा फेयर। गोइतर और लदारचा मेलों में कौन भाग लेता है? फर्स्ट पॉइंट जो आपने यहाँ से याद रखना है कि गोइतर और लदारचा फेयर जो है ये कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, ये आपने सबसे पहले याद रखना है। तो ये फेस्टिवल आपके बिलोंग करते हैं खम्पा ट्राइब को। ये वाला पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखना है। उसके बाद अगर हम फेस्टिवल्स ऑफ खम्पा ट्राइब को जाने तो सबसे पहला फेस्टिवल हम डिस्कस करेंगे लोसर। लोसर जो है ये तिब्बतियन लोगों का त्यौहार है। ठीक है, और तिब्बतियन लोग इसे न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल को मोस्टली कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24th एंड 25th ऑफ फेब्रवरी। ठीक है। सेकेंड फेस्टिवल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है गालदे गामचे। ये जो है मई के महीने में मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नया ट्रेंड जो बन चुका है उसमें फेस्टिवल के डिस्ट्रिक्ट्स ना पूछ के वहाँ पर उनके मंथ पूछे जाते हैं। तो गालदे गमची कौन से महीने में मनाया जाता है? मई के महीने में। क्लियर। इसके बाद तीसरा जो फेस्टिवल आपने याद रखना है वो है गोइतर और लदाराचा। ये आपको स्पीति और किन्नौर दो डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल जाता है। और इस फेस्टिवल को खुन्नू, खुन्नू किसे कहते हैं? किन्नौरी लोगों को खुन्नू कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, और पीती खंपा। अब आपको पता है लास्ट वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा, तो खंपास को जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम पीती खंपा की बात करते हैं तो पीती खंपा इनको कहाँ पे बोला जाता है? स्पीति में। इसके बाद अगर बात करें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में खंपास को क्या कहा जाता है? नियोंदी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट की, चंबा डिस्ट्रिक्ट में खंपास को क्या कहा जाता है? थावा खंपा। ये हमने क्वेश्चन भी देखा था। उसके बाद अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है? शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डायरेक्टली यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाहौल की, तो लाहौल में क्या कहा जाता है? गारजा। ये सारे पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर आपने बस ये याद रखना है कि जो गोइतर और लदारचा फेयर है ये कुन्नू यानी कि किन्नौरी लोगों के द्वारा, और पीती खंपा जो है वो स्पीति के लोगों को कहा जाता है। तो इन दोनों के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 846। विच रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैव मेंशन्ड द किन्नर। किन धार्मिक लिपियों में किन्नरों का उल्लेख किया गया है? तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो स्क्रिप्ट्स हैं वहाँ पर आपका किन्नर का मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ ही आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन करवाया था कि जैसे अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो किन्नर्स को यहाँ पर किसके साथ ग्रुपिंग की गई है? गंधर्व के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर मत्स्य पुराण की बात करते हैं तो इनको किसके साथ दर्शाया गया है? किरात और यक्षास के साथ। वहीं अगर वायु पुराण की बात करते हैं तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो किन्नर्स थे वो कहाँ के इनहेबिटेंट थे? महेंद्र माउंटेन्स के। और साथ में ही जैन और बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट भी आपने याद रखनी है कि इनमें भी किन्नर का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 847। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट।
आपके पास एक साइड यहाँ पर ट्राइब्स गिवन है और दूसरी साइड आपके पास क्या गिवन है, मैरिज कस्टम्स। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं डोगरी की। बहुत बार हम इस मैरिज कस्टम को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डोगरी जो मैरिज कस्टम है ये कौन सी ट्राइब का है, पंगवाल। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट मैच हो जाता है। उसके बाद अगर जनेकांग की बात करते हैं, ठीक है। देखो जनेकांग और जनेटांग, ये दो जो मैरिज कस्टम्स है ये आपको किस टाइप के देखने को मिलते हैं, किन्नौरा ट्राइब या फिर किन्नर ट्राइब का। तो ये वाला भी आपका करेक्टली मैच है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा मैरिज कस्टम, बट्टा सट्टा। तो बट्टा सट्टा जो है ये किसका मैरिज कस्टम है, गद्दीस का। गद्दीस के और कौन कौन से मैरिज कस्टम्स हैं उनको भी हम फटाफट से देख लेते हैं, जैसे झिंड फूंक और बरार फूंक। झिंड फूंक और बरार फूंक किसका है, गद्दी का है। और कौन सा है, झंझरा। और कौन सा है इनका, दानपुन। और एक बट्टा सट्टा हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद चौथा मैरिज कस्टम यहाँ पर दिया है झंझरा। तो ये किसका मैरिज कस्टम है, गद्दीस का। तो ये वाला यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें स्वांगला ट्राइब की, तो स्वांगला ट्राइब के जो मैरिज कस्टम्स है उनको भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो इनके मैरिज कस्टम है, एक तो हो गया रुस्ता दे ब्याह, रुस्ता दे ब्याह, ठीक है। सेकंड इनका मैरिज कस्टम है कुआ ब्याह। और तीसरा इनका मैरिज कस्टम है मजामी ब्याह। तो ये तीन मैरिज कस्टम्स आपको स्वांगला ट्राइब के देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 848। व्हाट आर द नेम्स ऑफ गद्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। गद्दी नाश्ते के विकल्पों के क्या नाम है। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन फूड हैबिट्स में नॉर्मली जो है 3 टाइम खाना खाया जाता है, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, मिड डे मील हो गया और डिनर हो गया। तो गद्दी फूड हैबिट्स में इनको क्या क्या नाम से, मतलब लोकली इनको क्या क्या कहा जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। जैसे हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट को गद्दी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, नुहारी या फिर डूटेलो, ठीक है। ये आपने बस याद रखना है। वहीं अगर मिड डे मील की बात करते हैं, यानी कि जो दिन का खाना होता है उसको गद्दी लैंग्वेज में कहते हैं कलेर या फिर कलौर। उसके बाद अगर डिनर की बात करते हैं, जो शाम का खाना होता है उसे कहते हैं बैली। देखो जो अपर शिमला से होंगे, यानी कि अपर शिमला एरिया के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अपर शिमला एरिया की डायलेक्ट में भी जो शाम का खाना होता है उसे क्या कहते हैं, बैली या फिर बैडी। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि गद्दी में जो ब्रेकफास्ट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ब्रेकफास्ट को कहते हैं नुआरी या फिर ड्यूटेलो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 849। विच डिस्ट्रिक्ट्स वर एडेड टू द jurisdiction ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन इट वाज सेट अप इन 1997। 1997 में ऊना जिला फोरम की स्थापना के समय इसके अधिकार क्षेत्र में कौन से जिले जोड़े गए थे। देखो इससे पहले जो 3-4 वीडियोस आ चुकी है वहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम से बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। फटाफट से हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1989 में डिस्ट्रिक्ट फोरम को एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे रखा गया था, शिमला में, ठीक है। उसके बाद 1995 में दो और डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम को एस्टेब्लिश किया गया था। वो दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन से थे, एक तो था मंडी डिस्ट्रिक्ट, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की थी, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, कांगड़ा, ठीक है। तो 1995 में दो डिस्ट्रिक्ट फोरम को एस्टेब्लिश किया गया था, मंडी और कांगड़ा। कांगड़ा में कहाँ पे किया गया था, धर्मशाला। अब इनके अगर जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो देखो शिमला जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था इसके अंतर्गत उस समय कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, एक तो शिमला हो गया, एक सोलन हो गया, एक सिरमौर हो गया और एक किन्नौर हो गया। उसके बाद अगर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, एक तो कांगड़ा हो गया, एक चंबा हो गया और एक ऊना हो गया। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है वो किसके अंदर आते थे, मंडी के जुरिडिक्शन में। उसके बाद आपने याद रखना है कि 1997 में, ठीक है, 1997 में एक और डिस्ट्रिक्ट फोरम को ऐड किया गया, वो था ऊना डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब 1997 में जब ऊना डिस्ट्रिक्ट फोरम बना तो इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स के जुरिडिक्शंस थे वो फिर से डिवाइड हो गए। तो ऊना के अंदर अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, इसमें एक ऊना था, एक हमीरपुर था और एक बिलासपुर था। तो यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, आपके लिए मैंने टेबल इंक्लूड कर दिया है, बस आपने यहाँ पर रीडिंग कर लेनी है। तो शिमला के अंदर कौन से आते थे, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, ठीक है। मंडी के अंदर कौन सा आता था, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति। ऊना के अंदर ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 850। इन व्हाट फॉर्म इज केलांग प्रोपिटिएटेड बाय गद्दीस। गद्दियों द्वारा केलांग को किस रूप में प्रसन्न किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हम गद्दी ट्राइब के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। देखो जो गद्दी लोग होते हैं इनको लोकल भाषा में क्या कहते हैं, मित्र, ठीक है।
मित्र का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो लोकल भाषा में आपने याद रखना है गद्दी को क्या कहा जाता है? मित्र। वहीं अगर बात करते हैं इनके लैंग्वेजेस की, तो इनके द्वारा क्या बोला जाता है? वेस्टर्न पहाड़ी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। बात करें इनके डाइटीज की, ठीक है, तो गद्दी लोग जो है वो किस किस की पूजा करते हैं? तो गद्दी लोग मानते हैं एक तो अवतार हो गया, एक केलंग हो गया और एक गुग्गा हो गया। अगर इनके डाइटीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जाने, जैसे केलंग हो गया, तो केलांग को ये मानते हैं किंग ऑफ स्नेक्स, और इनको ये किससे खुश करते हैं? सिक्कल। सिक्कल होता है दराटी या फिर दराट, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा गद्दी लोग जो होते हैं अपने साथ नॉर्मली क्या रखते हैं? दराट। तो ये इनका एक प्रोटेक्शन का सिंबल भी है कि इनका जो देवता है, ठीक है, केलंग देवता, वो इनकी रक्षा कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गुग्गा। गुग्गा को ये प्रोटेक्टर ऑफ कैटल मानते हैं। इनका ऐसा विश्वास है कि जो इनके पशु रहते हैं उनकी जो रक्षा है वो कौन करता है? गुग्गा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि केलांग जो देवता इनका रहता है उनको ये किससे प्रसन्न करते हैं? तो इनको प्रसन्न करते हैं ये सिक्कल यानी कि दराटी से। अगला क्वेश्चन है 851, इन विच ट्राइब इज कुडपा चार्चे द ट्रेडिशनल रिचुअल यूज टू फाइनलाइज अ डिवोर्स? यहाँ से आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो कुडपा चार्चे है ये क्या है? एक तरह का डिवोर्स। और कौन सी ट्राइब से ये डिवोर्स सिस्टम बिलोंग करता है? वो है आपका लाहौल ट्राइब। तो सबसे पहले तो आपने यही यहाँ पर याद रखना है। तो किस तरह का ये डिवोर्स होता है इसको लेटर में देखेंगे। सबसे पहले हम मैरिज कस्टम्स की बात करते हैं लाहौर ट्राइब की। यहाँ पर हमें दो मैरिज कस्टम्स देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया थबाक्स्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो थबाक्स्टन कौन सी ट्राइब का मैरिज कस्टम है? लाहौल ट्राइब का। और ये एक तरह की अरेंज मैरिज रहती है। दूसरे मैरिज कस्टम की बात करते हैं कुमाई भागस्टन। कुमाई भागस्टन जो है ये मैरिज बाय कैप्चर है, यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की लव मैरिज होती है। तो दो मैरिज कस्टम्स आपने लाहौर ट्राइब से याद रखने हैं। उसके बाद अगर डिवोर्स सिस्टम की बात करें तो कुड़पा चार्चे जो है ये एक तरह का डिवोर्स रहता है लाहौर ट्राइब में। तो ये जो डिवोर्स सिस्टम होता है इसमें किस तरह से डिवोर्स लिया जाता है? एक छोटा सा थ्रेड होता है, ठीक है, जो सिंबलाइज करता है इनके मैट्रिमोनियल बॉन्ड को। तो इसको तोड़ के ऐसा माना जाता है कि इनका जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड है उनको इन्होंने तोड़ दिया है। इस तरह से जो कपल होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो आपने बस यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। इस तरह का ही डिवोर्स सिस्टम हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था। किस ट्राइब में? स्वांगला ट्राइब में। स्वांगला ट्राइब में हमने कौन सा डिवोर्स सिस्टम देखा था? शुद्ध थवाकची। शुद्ध थवाकची। ये जो डिवोर्स सिस्टम था इसमें भी एक थिन थ्रेड रहता था, ठीक है, और इसको तोड़ के ऐसा माना जाता है कि उनका जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड है वो टूट चुका है। तो ये वाला डिवोर्स सिस्टम भी आपने याद रखना है और खुद चार्ट से भी आपने याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 852, व्हाट इज द रिचुअल नोन एज वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ ब्रेक द ट्विग ऑफ शूर ट्री ड्यूरिंग डिवोर्स अमंग द किन्नर्स? किन्नरों में तलाक के समय पति पत्नी द्वारा शूर वृक्ष की टहनी तोड़ने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो आपने बस ये याद रखना है कि शूर ट्री जो है वो किस ट्राइब से रिलेटेड है। ये एक तरह का डिवोर्स सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है किन्नर्स ट्राइब में। तो डिवोर्स सिस्टम ऑफ किन्नर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तीन तरह के रिचुअल्स यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे शिंग टैक टैक, शिंग टिकास्मिक, थाक चोचा। तो ये तीन रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं किन्नर ट्राइब में। किसके लिए? डिवोर्स सिस्टम के लिए। किस तरह से यहाँ पर डिवोर्स होता है? एक सूखी लकड़ी ली जाती है शूर ट्री की, जो कि मैट्रिमोनियल बॉन्ड को यहाँ पर दर्शाती है। तो दोनों कपल्स के द्वारा इस लकड़ी को झटके से तोड़ दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि इनका जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड है वो अब ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इस तरह से डिवोर्स होता है किन्नर ट्राइब में। नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिंग टैक टैक। अगला क्वेश्चन है 853, द गुज्जर्स आर बिलीव टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ विच ग्रुप अकॉर्डिंग टू जनरल कनिंगम? जनरल कनिंगम के अनुसार गुज्जर किस समूह के वंशज माने जाते हैं? तो अगर हम गुज्जर ट्राइब के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जाने, तो यहाँ पर जनरल कनिंगम की थ्योरी की अगर बात करते हैं तो गुज्जर्स को जो है ये किसके डिसेंडेंट मानते हैं? हून्स के, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। और इसी के साथ साथ ये जो गुज्जर्स है इनको किसके साथ इन्होंने आइडेंटिफाई किया है? कुषाण के साथ, तुचारी के साथ और याची ट्राइब्स के साथ। और ये जो ट्राइब्स थी ये कहाँ से थी? ईस्टर्न तारतार से। तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गुज्जर को जो है वो हून्स के वंशज माना जाता है, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो जनरल कनिंगम आपने बस यहाँ पर याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हून्स। तो यहीं तक ही इस वीडियो को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।